आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़ी और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसमें आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के तमाम सियासत की। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री दीपक जोशी को मनाने की कोशिशें अब नाकाम हुई है। जहां कमलनाथ की मौजूदगी में दीपक जोशी आज कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले हैं। पिता कैलाश जोशी की तस्वीर लेकर कांग्रेस कार्यालय जाएंगे। उसके साथ ही आपको बता दें कि दीपक जोशी आज करीब 11 बजे के आसपास कांग्रेस की शामिल होने वाले हैं। साथ ही सुबह 8:30 पर देवास से रवाना हो चुके थे और इसके बाद भोपाल पहुंच गए हैं और आज ठीक आपको बता दें कि कांग्रेस की सदस्यता ली जाएगी दीपक जोशी के द्वारा और कमलनाथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। और बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पूर्व मंत्री दीपक जोशी को मनाने की कोशिशें लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही थी, जो कि नाकाम साबित हो रही है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी दीपक जोशी से बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी नाकामी मिली। और इसके बाद कमलनाथ की मौजूदगी में आज दीपक जोशी कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले हैं। स्वर्गीय पिता कैलाश जोशी की तस्वीर को लेकर कांग्रेस कार्यालय जाएंगे, जहां दीपक जोशी आज कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले हैं। तो लंबे समय से उन्होंने घोषणा कर दी थी कि वो बीजेपी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और इसी के चलते वो कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। 6 मई यानी कि आज उन्होंने तारीख दी थी और जिसके चलते वो देवास से रवाना भी हो चुके हैं। और अब जानकारी में ये सामने आ रहा है कि दीपक जोशी कांग्रेस कार्यालय पहुंचने के बाद में कमलनाथ की मौजूदगी में आज सदस्यता लेने वाले हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हमारे साथ में पीसीसी चीफ दफ्तर से हमारे साथ में सीनियर रिपोर्टर अमीन बेग लाइव जुड़ गए हैं। अमीन, लगातार देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सियासत बदलना आम बात है, लेकिन चुनाव के मद्देनजर कहीं ना कहीं बीजेपी को आज एक बड़ा झटका और कांग्रेस के लिए एक बड़ा तोहफा। फिलहाल वहां पर कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए अनुपमा, जो हमारे पास शेड्यूल आया है 11:30 बजे के आसपास दीपक जोशी कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगे और यहां पर पहुंचने के बाद वो कमलनाथ के नेतृत्व में जो है कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। अपने आप में एक बड़ी बात है, बड़ी खबर ये है कि दीपक जोशी फाइनली अब कांग्रेस में जा रहे हैं। बड़ी कोशिशें बीजेपी की तरफ से की गई। मुख्यमंत्री ने खुद भी फोन पर बातचीत की, प्रदेश अध्यक्ष ने बातचीत की, बीजेपी के वरिष्ठ जो नेता थे सभी वो जो है लगातार बातचीत करते रहे, लेकिन नतीजा जो है वो सिफर ही दिखाई दिया। दीपक जोशी मन बना चुके थे और अब फाइनली आज वो जो है कांग्रेस की सदस्यता लेने के लिए आ रहे हैं। और जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों में लगातार उनके बयान सामने आए, उससे ये एक बार साफ हो गया था कि दीपक जोशी जो है वो पार्टी से खासे नाराज हैं और लगातार वो ये बात कह रहे थे कि पार्टी में उनकी उपेक्षा की जा रही है। जिस विधानसभा से लंबे समय से वो विधायक रहे, मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन जब वो चुनाव हार गए तो उनके साथ जो व्यवहार उनकी विधानसभा में और पूरे संगठन में उनके साथ किया वो अच्छा नहीं था और इसीलिए आहत होकर अब वो जो है कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। कुल मिलाकर अपने आप में एक बड़ा झटका इससे बीजेपी के लिहाज से कहा जा सकता है कि एक पूर्व मंत्री और खासतौर पर कैलाश जोशी जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं थे और खासतौर पर जिन्होंने बीजेपी को सींचा और बीजेपी को यहाँ तक लाके खड़ा किया, उनके पुत्र हैं दीपक जोशी। अगर वो पार्टी से नाराज है और अब वो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहरहाल थोड़ी देर बाद दीपक जोशी कांग्रेस कार्यालय पहुँचने वाले हैं। कमलनाथ भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और जब वो सदस्यता लेंगे कांग्रेस की तो उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ वो यहाँ पर बोलते हैं, क्योंकि 2-3 दिनों से लगातार वो बीजेपी पर हमले कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी जो है अब उसमें कथनी और करनी में बहुत फर्क आ गया है, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है। जो बीजेपी का मूल नेता है, मूल कार्यकर्ता है, वो कहीं ना कहीं हाशिए पर है। तो एक तरीके से चुनाव के ऐन समय बीजेपी के लिए एक तगड़ा झटका कहा जा रहा है। जी, लगातार नाराजगी नजर आ रही थी दीपक जोशी के बयानों में भी और देखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बातचीत करने की कोशिश की थी। तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने भी बातचीत करने की कोशिश की थी, उन्हें मनाने की कोशिश की थी। ऐसी क्या नाराजगी सामने आई है? कौन सा ऐसा बड़ा कारण सामने आया कि उन्होंने सीधे ये सोच लिया कि वो कांग्रेस की सदस्यता लेंगे? देखिए अनुपमा, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो कारण मुख्य तौर पर सामने आया वो कारण ये था कि लगातार वो कहते रहे कि जो उनके पिताजी का स्मारक था वो कहीं ना कहीं जिसको लेकर घोषणा की गई थी वो नहीं बन पाया और उसको लेकर वो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करी, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करी, आश्वासन के अलावा उनको कुछ नहीं मिला। इसलिए वो कहीं ना कहीं जो है वो नाराज नजर आए और
पिछले तकरीबन 4 सालों से सवा 4 सालों से वो क्षेत्र में एक तरीके की उपेक्षा महसूस कर रहे थे। बीजेपी के बड़े से बड़े कार्यक्रम हुए, लेकिन दीपक जोशी उस कार्यक्रमों में नज़र नहीं आए। खासतौर पर हाल में ही जब बीजेपी का भूमि पूजन हुआ नए कार्यालय का, उसमें भी दीपक जोशी नदारद रहे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक वजह वो रही स्मारक, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारी वजहें रहीं, क्योंकि हम जिस तरीके से हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे कि दीपक जोशी जिस कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव हारे थे, वही कैंडिडेट बीजेपी में शामिल हो गया और फिर बीजेपी के टिकट पर ही उस कैंडिडेट ने उपचुनाव लड़ा। और अब जो है जिस विधानसभा से पहले कभी दीपक जोशी मंत्री हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे, अब कांग्रेस का आयातित एक तरीके का जो बीजेपी विधायक हैं वो वहाँ से एक तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लगातार जो है उनके मन में थी। एक दुख जो था वो उनके मन में था और फाइनली दीपक जोशी ने ये मन बना लिया कि वो कांग्रेस में जाएंगे। अनुपमा, ये इतनी छोटी बात नहीं है, क्योंकि आम अगर कार्यकर्ता जो है आम अगर विधायक जो है वो कांग्रेस में जाता है या फिर कांग्रेस का दामन थामता है तो फिर इतनी बड़ी बात होती नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि दीपक जोशी का जो कद है वो इसलिए भी बड़ा हो जाता है कि उनके पिता का कद मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा है। सुंदरलाल पटवा हों, दीपक जोशी हों, ये बड़े कद्दावर नेताओं में कहे जाते थे, चाहे राजमाता सिंधिया हों। इन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी को सींचा है। अगर उनके पुत्र कांग्रेस में जा रहे हैं तो ये बीजेपी के लिए अपने आप में सोचने की बात ज़रूर होगी, क्योंकि 2018 में भी ये कहा गया था कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बीजेपी की हार का कारण बनी थी। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं की, नेताओं की नाराज़गी जो है वो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। खासतौर पर न सिर्फ दीपक जोशी बल्कि हमने देखा कि भंवर सिंह शेखावत जो है वो भी नाराज नजर आए। उन्होंने तो सिंधिया समर्थक मंत्रियों पर भी गंभीर आरोप लगाए। तो इसी तरह की अंदर खाने जो स्थितियां चल रही हैं वो जो है बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल पैदा जरूर कर सकती हैं। जी, चुनाव के मद्देनजर ऐसे में दीपक जोशी का कांग्रेस की सदस्यता लेना और जैसा आपने जिक्र किया एंटी इनकम्बेंसी का, 2018 में भी इसी से बड़ा घाटा हुआ था बीजेपी को। क्या ऐसी ही फिर से एक बार स्थिति देखने को मिल रही है बीजेपी के लिए? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी किसी भी राज्य में किसी भी सरकार के लिए जो है वो बहुत पैनिक क्रिएट करती है। और अमूमन हमने कई राज्यों में इस तरह की स्थितियों को देखा है। ख़ासतौर पर अगर कार्यकर्ता नाराज़ है, अगर नेता नाराज़ हैं, तो फिर पार्टी के लिए चुनाव लड़ना जो है वो बेहद मुश्किल हो जाता है और परिणाम लाना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में सब कुछ ठीक कर पाना बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी होगा और वो भी बहुत जल्दी ठीक करना होगा। क्योंकि अगर दीपक जोशी गए हैं, हमने कल अनूप मिश्रा की बात की, भंवर सिंह शेखावत की बात की, इसके अलावा कई सारे और नेता हैं। खासतौर पर अगर प्रवक्ताओं में देख लीजिए, जो पुराने प्रवक्ता थे वो अब कहीं ना कहीं हाशिए पर हैं। दीपक विजयवर्गीय का नाम ले लीजिए, और भी कई सारे ऐसे लोग। तो जो बीजेपी के जो पुराने नेता थे वो कहीं ना कहीं जो है अपने आप को उपेक्षा का शिकार मान रहे हैं, उपेक्षा वो महसूस कर रहे हैं। और इसलिए हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो खुलकर सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ा वानगी दीपक जोशी के रूप में देखी जा सकती है कि जब वो फाइनली जो है, जो दो बार मंत्री रहे, लंबे समय तक विधायक रहे, उनके पिता का जिक्र हम बाबा कर ही रहे हैं, लेकिन अब वो बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं। जी, हाटपिपलिया सीट का कई बार बीजेपी की ओर से दीपक जोशी ने चुनाव लड़ा, जीते भी। तो क्या अब जैसे कांग्रेस की सदस्यता लेंगे तो हाटपिपलिया सीट से समीकरण बदलेगा? देखिए अनुपमा, आपकी थोड़ी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, एक बार सवाल दोहराइए। देखा जाए तो दीपक जोशी कई बार चुनाव लड़े हैं हाटपिपलिया सीट से और कई बार जीते भी हैं बीजेपी की ओर से, लेकिन अब जैसे ही वो कांग्रेस की सदस्यता ले लेंगे तो क्या उसके बाद में हाटपिपलिया सीट का समीकरण बदलता नजर आएगा, क्योंकि चुनाव है? अनुपमा, बिल्कुल मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो है वो थोड़ी सी हलचल जो है वो हमको आप देखने लगी है। गाड़ियां जो हैं लगातार जो चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उनकी गाड़ियां जो हैं अब देखिए अब यहाँ पर भीड़ लगने लगी है। जो इसके पीछे जो जहाँ पर वो सदस्यता लेंगे वहाँ पर भी अच्छी खासी जो है भीड़ नज़र आ रही है। धीरे धीरे ही सही अब जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो अब पहुँच रहे हैं, जो नेता हैं उनके पहुँचने का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो गया है। और आप
आपको हम दिखाएंगे। देखिए पोस्टर भी जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अमूमन दीपक जोशी का जो पोस्टर है वो कांग्रेस बीजेपी दफ्तर के बाहर जो है वो देखने को मिलता था, लेकिन दीपक जोशी जो है अब आपको कांग्रेस कार्यालय के बाहर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ पर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा जो हैं उनके फोटो इस पर लगे हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दल बदल कहा जा सकता है। दीपक जोशी ने जो एक करारा झटका वो बीजेपी को दिया है, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी की कोशिश यही थी कि कार्यकर्ताओं को साधा जाए, नेताओं को साधा जाए, लेकिन फिलहाल के तौर पर नज़र वो नहीं आ रहा है। यहाँ पर अनुपमा, यहाँ पर ये बात भी की जा सकती है, क्योंकि जो सिंधिया और उनके समर्थक जो बीजेपी में आए हैं, तो अंदर खाने हम लोग भी जब रिपोर्टिंग करते हैं, बीजेपी के पुराने नेताओं से मिलते हैं, तो वो उतने खुश नज़र नहीं आते हैं सिंधिया समर्थक और सिंधिया के आने से, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि सिंधिया और सिंधिया समर्थकों के आने से जो उनको जो फल मिलना चाहिए था, या फिर वो जो डिज़र्व करते थे वो उनको नहीं मिल पाया, वो उनसे छिन गया। तो ये एक तरीके की बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है आने वाले चुनाव में, क्योंकि जो लोग 2018 में आपके खिलाफ लड़े उनमें आप बड़े नेताओं को भी ले सकते हैं, कार्यकर्ता जो आपके पीछे खड़ा रहता है, अब वो एक ही लाइन में खड़े हो गए हैं, तो फिर जो पहले से लाइन में खड़े हुए हैं उनको ये लगता है कि उनकी जगह छिन गई है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत बीजेपी के लिए, जिसको बीजेपी को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी होगा। जी, कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता भी हो सकती है राज्य सरकार के लिए और बीजेपी के लिए भी। अमीन, अगर हम बात करें तो क्या बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं की ओर से कोई कोशिश नहीं की गई, क्योंकि पहले ही घोषणा कर चुके थे दीपक जोशी की वो 6 मई को कांग्रेस की सदस्यता ले लेंगे, ऐसे में क्या कवायदे की गई? जोशी ने तकरीबन 2 महीने पहले, 1 महीने पहले जो है सभी नेताओं से ज़रूर बात की थी, चाहे वो बीडी शर्मा हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, लेकिन आखिरी में जो दीपक जोशी की जिस बीजेपी के नेता से बात हुई है वो है रघुनंदन शर्मा। आखिरी मुलाकात उन्हीं के साथ हुई है, उनके निवास पर वो मुलाकात हुई थी। जब रघुनंदन शर्मा ने जिद की तो दीपक जोशी वहाँ पहुँचे थे। दीपक जोशी को उन्होंने मनाने की कोशिश की, उनसे कहा कि ये पार्टी आपकी है, आपके पिताजी का बड़ा योगदान है इस पार्टी के भीतर, आपको अपनी विचारधारा छोड़कर एक ऐसी पार्टी में नहीं जाना चाहिए जिसकी विचारधारा बहुत डिफरेंस है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जिस तरह की उपेक्षा महसूस कर रहा हूँ, कल जब उनका एक बयान आया उन्होंने कहा कि मुझे आतंकवादी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। मैं अपने क्षेत्र में जब किसी कार्यक्रम में अगर जाता भी हूं तो मुझसे जो है एक ऐसी निगाहों से देखा जाता है कि ये व्यक्ति क्यों इस कार्यक्रम में आ गया। तो ये लंबे समय से वो पिछले 4 सालों से ये उपेक्षा महसूस कर रहे थे। पार्टी को भी उन्होंने कई बार बताया कि जो उनको चीज़ें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, और फाइनली जब उनको लगा कि अब कुछ नहीं बचा है और नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो उसके बाद उन्होंने ये मन बनाया। कमलनाथ की उन्होंने सबसे पहले तारीफ की, जो बयान आया था उन्होंने कहा कि कमलनाथ वो व्यक्ति हैं, जब उनके पिताजी का निधन हुआ था तो कमलनाथ जी ने जो सबसे पहले पहुँचे, उन्होंने उनकी बात को सुना, उन्होंने कहा कि स्मारक बनना चाहिए, ज़मीन आवंटित, उन्होंने कहा कि 3 मिनट के अंदर जो है ज़मीन आवंटित कर दी थी, लेकिन उसके बाद जब शिवराज सरकार आई तो अब तक जो है स्मारक नहीं बना है। तो ये सारी चीज़ें घटी जिसके बाद दीपक जोशी का मन बदला और अब वो कांग्रेस में जा रहे हैं। जी, बीजेपी को कितना नुकसान और कांग्रेस को कितना फायदा? की बात है ही, क्योंकि ये सिर्फ खाली दीपक जोशी की बात नहीं है। अगर दीपक जोशी खुलकर सामने आए तो कई सारे ऐसे नेता भी हैं जो बोल नहीं रहे थे लेकिन नाराज थे। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी लंबी लिस्ट जो है वो नाराज नेताओं की हमको देखने को मिलेगी। लेकिन अब बीजेपी के लिए ऑल इज वेल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सभी बड़े नेताओं को मिलकर सोचना होगा कि क्या हमारे जो मूल नेता हैं, मूल कार्यकर्ता है, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो फिर कैसे उनको संतुष्ट किया जाए। नहीं तो फिर चुनाव में हमने देखा है कि 1000, 500, 1500, 2000 वोटों से भी बीजेपी कई सीटें हारी थी और उसका खामियाजा ये हुआ था कि उसको सरकार गंवानी पड़ी थी। जी, में मौजूद है, वहां पर कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? क्या कुछ अपडेट, क्या कोई दिग्गज नेता वहां पहुंचा है? देखिए, बिल्कुल हम लगातार दिखाई रहे हैं कि नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। आप ये तस्वीरों में देखिए कि एक गाड़ी जो है वो फॉर्च्यूनर
वो कांग्रेस कार्यालय के मेन गेट में एंटर की है। और कांग्रेस को देखिए, सज्जन सिंह वर्मा को आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। सज्जन सिंह वर्मा जो है वो अब कांग्रेस कार्यालय में पहुंच रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा का पोस्टर बाहर भी हमने दिखाया था और अब ये तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि सज्जन सिंह वर्मा जो है पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो अब जो है कांग्रेस कार्यालय पहुंच चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि सज्जन सिंह वर्मा जो है एक बड़े नेता हैं और गाहे बगाहे वो बार कहते रहे हैं कि जो कई सारे जो बीजेपी के जो नेता हैं वो हमारे संपर्क में हैं। और जो है आप तस्वीरों में देखिए कि जो हलचल है वो कांग्रेस कार्यालय के बाहर आपको तेज होती हुई दिखाई दे रही होगी। सज्जन सिंह वर्मा के अलावा कई सारे और भी नेता जो हैं वो अब पहुंचने वाले हैं। और थोड़ी देर में जो हमारी जानकारी है कि थोड़ी देर बाद जो है कमलनाथ भी जो है वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। और जो कई नेता हैं हम कोशिश करेंगे कि जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करें। जिस तरीके से दीपक जोशी जो है वो अब कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, जाहिर सी बात है कि ये अपने आप में एक बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। चुनाव से पहले तो बहुत दल बदल का खेल होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि दीपक जोशी, बड़े नेता कैलाश जोशी, बीजेपी को जिन्होंने सींचा, वो अब आपकी पार्टी में शामिल हो रहा है। नहीं, देखिए, सवाल इस बात का है कि जो स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करता, जो जनसेवा के लिए राजनीति करता है, उसका भारतीय जनता पार्टी में रहना मुश्किल हो गया है। ये दीपक जोशी कहते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी से पीछा छुड़ाने के लिए तैयार है, किसी भी दिन घोषणा कर सकते हैं। उसके पीछे कारण ये देखिए कि जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आए, किसी दूसरे को मौका ही नहीं मिलता है। ये तो हमारे साथ कहते थे भाई भतीजावाद की बात, आज आप देखिए किस तरह कुंडली मारे हुए मुख्यमंत्री बैठे हैं। किसी को कोई प्रदेश अध्यक्ष लगातार बदलते जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बदलने का नाम नहीं ले रहा। कैसे होगा सत्ता का विकेंद्रीकरण, कैसे आम कार्यकर्ता के को सत्ता में भागीदारी मिलेगी? ये सारी चीजें बंद होने के कारण भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दुखी है और उसी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का प्रयास कर रहा है। अच्छा, ये बताइए कि और भी क्या, क्योंकि कई नेता कहते रहते हैं कि और भी लोग संपर्क में हैं, दीपक जोशी तो बड़ा नाम है, क्या और भी लोग संपर्क में हैं? अनेकों लोग संपर्क में हैं, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इसमें यही अंतर है। हम कसौटी पर कसेंगे, अगर हमारी विचारधारा अंगीकार करते हैं तो हमारे यहाँ स्वागत है, लेकिन अगर आप सिर्फ टिकट के लिए, सिर्फ पद के लिए, सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए आना चाहते हैं तो दरवाजे बंद हैं, क्योंकि कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में अंतर है। आपको उस विचारधारा को छोड़कर इस विचारधारा को अपनाना पड़ेगा, तभी तो कांग्रेस में आ पाएंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये देखिए, अब कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनका भी यही कहना है कि विचारधारा का एक बड़ा डिफरेंस है और जो हमारी विचारधारा को एक्सेप्ट करता है उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। तो फाइनली अब जैसा कि हमने तस्वीरों में भी दिखाया कि लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर बाद कमलनाथ भी जो है कांग्रेस कार्यालय पहुंचने वाले हैं और जो ताज़ा अपडेट ये आ रही है कि कमलनाथ के साथ में ही दीपक जोशी कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगे। जी, कार्यकर्ताओं को भी और नेताओं को भी जिनकी मौजूदगी वहां पर है। एक और बड़ा सवाल होता है अमीन की, देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ के प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे नंद कुमार साय, उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। दीपक जोशी अब से कुछ ही देर में सदस्यता लेने वाले हैं कांग्रेस की, और राजस्थान में भी ऐसी उठापटक देखने को मिल रही है। 2023 में सितंबर में चुनाव है तीनों ही राज्यों में, और 2018 में तीनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। तो क्या फिर से ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है? तो उन तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं राजधानी, जहां पर पूर्व मंत्री दीपक जोशी अब से कुछ ही समय में कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले हैं और कमलनाथ की मौजूदगी में दीपक जोशी कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर तमाम दिग्गज नेताओं और कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में दीपक जोशी कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दीपक जोशी ने लंबे समय से कह दिया था कि वो बहुत लंबे समय से बीजेपी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और यही उपेक्षा के कारण उन्होंने कांग्रेस का दामन थामने की कोशिश की, और इसी के चलते उन्होंने 6 मई यानी कि आज के लिए घोषणा कर दी थी कि वो ठीक 11 बजे के करीब कांग्रेस की सदस्यता लेंगे, और इसी के चलते उन्होंने आज ये जो घोषणा की थी उसे अमल करने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में
पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ में पूर्व मंत्री दीपक जोशी अब कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर वो कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।